हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, और जो बेसिक फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें जो कोर टॉपिक है जैसे माउंटेन रेंज है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है या ग्रेट प्लेन्स हैं, कोस्टल रीजन है, ये हम कंप्लीट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज ये लास्ट टॉपिक है उसका, फिजियोग्राफी का, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारतीय द्वीप। देखिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वेबसाइट विजिट करके, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है, और ये जो यहाँ पे करवाया जाता है कंप्लीट मिल जाता है। और आने वाले अभी आपको शॉर्ट नोट्स भी इस बार दिए जाएंगे ताकि आप लास्ट टाइम पे रिविजन कर सकें, और कोशिश रहेगी ये जितना जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी ये जो करवा रहे हैं ये तो आपको साथ के साथ भेज दिए जाएंगे। लेट्स बिगिन। भारतीय द्वीप है, इसके दो ग्रुप में इसको बांटा गया है, दो ग्रुप में डिवाइड है ये, अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सीधा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है उसको देखते हैं। एक तो ये अभी चर्चा में है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये पहले हुआ करती थी इसकी राजधानी, जो दक्षिण अंडमान में है। अब भारत सरकार ने चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया है। तो अब एक चीज यहां से आपको ये ध्यान रखनी है, तो श्री विजयपुरम कहां पे है? दक्षिणी अंडमान में है। पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी इसकी राजधानी, जो साउथ अंडमान में है, और अब उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया है, जो इसकी कैपिटल है। यहां पे कुछ आइलैंड्स हैं, उनके भी नाम चेंज किए गए हैं, नेम चेंज किए गए हैं। 3 द्वीप हैं जिनका नाम परिवर्तन किया गया है, और ये फ्रीक्वेंटली कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2018 के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो रॉस द्वीप का नाम चेंज करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। नील द्वीप है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप या फिर सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, ये कहाँ पे है? तो आपको ध्यान रखना है अंडमान निकोबार आइलैंड में है। जो अंडमान निकोबार समूह है, द्वीप समूह, उसमें है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप है, इसका नाम शहीद आइलैंड कर दिया गया है, शहीद द्वीप। और जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप, और हैवलॉक का स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ये 3 चेंज कर दिए। एक राजधानी का नाम श्री विजयपुरम कर दिया है, यह आपको याद रखना होगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रृंखला की निरंतरता माना जाता है। तो जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको जो म्यांमार में है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, अराकान योमा माउंटेन रेंज, उसकी कंटिन्यूटी है ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे लगभग 203 द्वीप है अंडमान समूह में, जबकि निकोबार में 7 बड़े और 12 छोटे। आप कई जगह सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको 1800, 900 इस तरीके के भी आंकड़े मिलेंगे, लेकिन जो आइडेंटिफाइड, रिकॉग्नाइज है वो ही हम आपको यहाँ करवा रहे हैं। लगभग 203 द्वीप हैं, जब अंडमान में, और निकोबार में 7 बड़े और 12 छोटे, 19 द्वीप है टोटल निकोबार में। एक क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल।
10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। तो ये अंडमान है, ये निकोबार है और ये है 10 डिग्री। ये वही 10 डिग्री है जैसे 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ना, वैसे ही 10 डिग्री है ये। तो ये इसको सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री, ये याद रख लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। जबकि जो डंकन मार्ग है वो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को सेपरेट करता है। और इसकी जो राजधानी है श्री विजयपुरम, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो 3 चीजें यहां से पढ़नी है हमें। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। जो डंकन पास है, डंकन पास, ये लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को सेपरेट करता है। और जो इसकी कैपिटल पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, अभी श्री विजयपुरम है, ये सदर्न अंडमान में है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मिडिल अंडमान है, मध्य अंडमान, ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है। तो भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान है। सैडल पीक है, ये अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की कैपिटल श्री विजयपुरम, ये दक्षिणी अंडमान में है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे ऊंची चोटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो अराकान योमा है म्यांमार का, उसी का एक कॉन्टिन्यूटी है ये माउंटेन रेंज अंडमान निकोबार। और इसकी अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है ये सैडल पीक है, इसकी हाइट है 737 मीटर जो नदर्न अंडमान में है। इंदिरा पॉइंट इसको पगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पगमेलियन पॉइंट ये सबसे सदर्न बिंदु है 6.5 डिग्री नॉर्थ। जो हम पहले ज्योग्राफी का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें ये करवाए हुए हैं आपको, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ये सब हमने करवाए हुए। सदर्न, नॉर्थ, नदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये सारे पॉइंट करवाए हुए हैं, वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल आप देख सकते हैं। तो जो भारत इंडियन जो एरिया है, भारतीय क्षेत्र है, इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इसको पगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये 6.5 डिग्री नॉर्थ है, 6.5 डिग्री नॉर्थ। और ये कहां पे है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। एक एक चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी इसमें। अंडमान समूह का जो बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ये क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइलैंड है। और ये लास्ट बार कब इसका हुआ था? ये 17 फरवरी 2013 को विस्फोट हुआ था। बैरन आइलैंड जो अंडमान में है और ये एक्टिव वोल्केनो है। यहाँ पे कई स्वदेशी जातीय समूह निकोबारी और शोम्पेन, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि शोम्पेन जनजाति का संबंध कहाँ से है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। ये वहीं की लोकल नेटिव ट्राइब मानी जाती है शोम्पेन। स्थानीय भाषाओं में शोम्पेन और निकोबारी समूह की भाषाएं भी शामिल हैं। ये था अंडमान निकोबार। अब हम लक्षद्वीप का पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप क्या है? एक मूंगा द्वीप है। मूंगा क्या होता है? अटोल। जो अटोल है मूंगा द्वीप, कोरल से समझ सकते हैं आप इसको। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक मूंगा द्वीप है और कावारत्ती इसकी राजधानी है। हालांकि लक्षद्वीप का मतलब 1 लाख द्वीप है, लेकिन यहाँ जो आइडेंटिफाइड है 25 छोटे द्वीपों का ही एक ग्रुप है ये। प्रवाल द्वीप एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान है जो आंशिक या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा रहता है। देखिए जो मूंगा द्वीप कहा गया है, मूंगा द्वीप का मतलब यही है मूंगा का। एक प्रवाल द्वीप, एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान जो या तो पूरी तरह से या पार्शियली किससे? खारे पानी से घिरा रहता है। इसके किनारों पर मूंगा द्वीप होते हैं, इसीलिए इसको अरब सागर में मूंगा द्वीप माना जाता है। लक्षद्वीप में अधिकांश द्वीप हैं, ये कैसे होते हैं? घोड़े की नाल है उसके आकार के होते हैं और अटोल के बने होते हैं। मूंगा भंडार या अटोल के बने होते हैं। तो इनका आकार कैसा होता है? लक्षद्वीप में जो ज्यादातर आइलैंड है उनका घोड़े की नाल के आकार के होते हैं ये। 11 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में स्थित द्वीपों को अमीन द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो 10 डिग्री का तो अभी हमने पढ़ा था, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री। इंदिरा पॉइंट 6.5 डिग्री नॉर्थ,
ये दो चीजें तो हमने पढ़ी। अब 11 डिग्री क्या है? 11 डिग्री के जो नॉर्थ में जितने भी द्वीप हैं उनको अमीन दीवी द्वीप के नाम से जानते हैं, जबकि इस अक्षांश के दक्षिण में जो द्वीप हैं उनको कन्नानौर द्वीप समूह कहा जाता है। तो जो 11 डिग्री है, 11 डिग्री, इसके जो नॉर्थ में है ऊपर की साइड, इनको अमीन दीवी द्वीप कहा जाता है, जबकि इसके दक्षिण में नीचे की साइड जो है उनको कन्नानौर द्वीप समूह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, 11 डिग्री की बात हो रही है। एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का? एंड्रोट द्वीप। जबकि मिनिकॉय इस समूह का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट द्वीप है। और मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय एंड्रोट द्वीप के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। और सबसे सदर्न द्वीप कौन सा है? ये मिनिकॉय है, सबसे दक्षिणी द्वीप। मिनिकॉय का क्या है? शेष लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो 9 डिग्री चैनल क्या करता है? 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, जबकि लक्षद्वीप समूह को मालदीव से 8 डिग्री अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री, जबकि लक्षद्वीप को जो मालदीव है उससे सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। ये आपके लिए ये डायग्राम है, इससे उम्मीद आप क्लियर समझ पाएंगे। ये देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आइलैंड्स है, देखिए मिनिकॉय और मालदीव, इसको सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है, जबकि जो 9 डिग्री है, 9 डिग्री सेपरेट कर रहा है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 9 डिग्री सेपरेट करता है मिनिकॉय लक्षद्वीप को, 8 डिग्री सेपरेट करता है मिनिकॉय और मालदीव को। इधर देखेंगे आप तो नारकोंडम आइलैंड है जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ये कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान में। बैरन आइलैंड जो डोरमेंट वोल्केनो है, ये मिडल अंडमान में है। और ये नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान, ये मिलके होता है ग्रेट अंडमान। और यहीं पे ये बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड है, जो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, एक डोरमेंट वोल्केनो है। डंकन पास जो हम पढ़ रहे थे, ये यहाँ पे है, जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है, वो ये डंकन पास है। लिटिल अंडमान और निकोबार, इसको 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। और फिर ये नीचे आखिर में 6.5 डिग्री नॉर्थ इंदिरा पॉइंट है। तो ये मैप, ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा, इससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट द्वीप है, जैसे न्यूमूर द्वीप है। न्यूमूर द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है, गंगा के मुहाने पे स्थित है। हमसे पूछा जाए कि न्यूमूर आइलैंड कहाँ है? न्यूमूर आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, जो गंगा के मुहाने पे स्थित है। पुम्बन आइलैंड कहाँ है? पुम्बन आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन आइलैंड है ये, पंबन आइलैंड, पंबन, ये भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिए वीडियो, फिर रिवीजन कीजिए अपने हिसाब से। आप बुलेट पॉइंट नोट्स या डायग्राम बना के समझ सकते हैं। 11 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 6.5 डिग्री, ऐसे बना के और आप अपने इसमें एज ए पिक्टोग्राफिक समझ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और उस टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। ये चीज अश्योर है, क्लियर करके चले कि उसके अलावा आपको कोई बुक ना खरीदनी, ना कुछ पढ़ना है। पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होता है, रिवीजन भी करवाएंगे कंप्लीट, इससे आपका सब कवर हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट आपका जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।